मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल। जी जी कहिए। आपका कमरा रेडी है, आप आ जाइए। ओके। इतना कहते हुए वो लड़की उसका बैग उठाए उसे लेकर चली जाती है और ठीक उसके कमरे के सामने उसे खड़ा कर देती है। मिस्टर राहुल अपनी बिजनेस के सिलसिले में जयपुर आए हुए थे। वो अपने कमरे के अंदर जाता है, अपना लगेज रखवाता है और उसके बाद दरवाज़ा बंद करके थोड़ी देर के लिए सोया ही था कि अचानक डोर बेल बजती है। राहुल ने बेल की आवाज़ सुनते ही दरवाज़ा खोला तो सामने उस वेट्रेस के साथ एक लड़की खड़ी हुई थी। उसने राहुल को देखते ही कहा, हाय मिस्टर राहुल, सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हेलो, क्या बात करनी है आपको? एक्चुअली बिजनेस से रिलेटेड कुछ बात है, क्या हम बैठ कर बात कर सकते हैं? आई जस्ट नीड 10 to 15 मिनट्स। ओके, नो इश्यूज। वेट्रेस, जी सर। 2 शेक्स ले आओ और साथ में कुछ स्नैक्स ले आना। ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है मिस्टर राहुल। ज़रूरत है, आप मेरे यहाँ आए हैं, इतना तो बनता है। बैठिए। इतना कहते हुए राहुल ने उसे सोफे पर बिठाया और सामने खुद भी दूसरे सोफे पर बैठ जाता है। दोनों आपस में बात करने लगे। तभी अचानक वो औरत कहती है, देखिए मिस्टर राहुल, आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह से मीटिंग खत्म होने के बाद फिर से क्यों आ गई, लेकिन आना ज़रूरी था। एक्चुअली हमारा बिजनेस अभी लॉस में चल रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि हम जल्द ही प्रॉफिट भी पा सकते हैं। बस हमें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है और वो सपोर्ट हमें आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता है। देखिए, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। आप जानती हैं मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ और मैं यहाँ पर अपने बॉस की मदद से आया हूँ। वो चाहते हैं कि मैं अपनी कंपनी को आगे लेकर जाऊँ। अगर मैंने ऐसा कोई गलत कदम उठा लिया और वो सही नहीं हुआ तो आप जानती हैं ना क्या हो सकता है। आई एम सॉरी, ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप समझने की कोशिश तो कीजिए। दोनों की आपस में ढेर सारी बातें हुई। उसके बाद आखिर में राहुल ने कहा, देखिए, अगर मेरे हाथ में होगा तो मैं ज़रूर कुछ करूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। देखिए, अगर आपने हमारी मदद की ना तो आई प्रॉमिस हमारी और आपकी कंपनी दोनों बढ़ेंगी। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। सोचिए ना, एक बार हमें अपनी जगह पर रख कर तो देखिए। क्या पता ये सिचुएशन भगवान ना करे लेकिन आप पर भी कभी आए और कोई आपको सपोर्ट ना दे तो आपको कैसा लगेगा? प्लीज़ एक चांस दीजिए। मैं गारंटी कर सकती हूँ कि हर काम अच्छे से होगा, बिल्कुल होगा। जैसे ही उस लड़की ने इतना कहा तो पता नहीं राहुल को क्या हो गया। वो उसकी आंखों में मानो डूब सा गया था। उसकी आंखें ये साफ बता रही थी उसे काम से लेकर कितना प्यार है। ऐसा लग रहा था कि अगर आज राहुल ने उसे मना किया तो शायद वो उसका दिल दुखा देगा। इसलिए राहुल अपना सर बिना कुछ सोचे हाँ में हिला देता है। ये सुनते ही उस लड़की ने कहा, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते आपने क्या कर दिया है। मैं सच में आपकी आभारी हूँ और जल्द ही इसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, मैं चलती हूँ। सुनिए। इससे पहले राहुल कुछ कह पाता वो लड़की वहां से चुपचाप चली गई। उसके जाने के बाद राहुल कुछ समय तक इसके बारे में सोचता रहा और फिर वो चुपचाप जाकर सो गया। ना जाने क्यों राहुल के मन से उस लड़की के ख्याल जा ही नहीं रहे थे। वो लड़की के गुलाबी होंठ, उसकी नशीली आंखें, कुछ बात तो थी उसमें, अलग सा अंदाज था उसका। कुछ समय बाद राहुल ने जब उठकर समा देखा तो रात के 8:30 बज चुके थे। राहुल को बहुत भूख लग रही थी। राहुल शावर लेने के बाद अपने कपड़े चेंज करके नीचे की ओर आया और खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद राहुल जैसे ही ऊपर आया तो अचानक उसे सायरन की आवाज सुनाई देती है। रात के 9 बजे पुलिस का सायरन। ये सुनते ही राहुल घबरा गया और राहुल ने अपने कमरे की खिड़कियों से नीचे की ओर झांका तो उसके होटल के ठीक बाहर पुलिस खड़ी हुई थी। समझ नहीं आ रहा था कि ये पुलिस क्यों खड़ी हुई है। राहुल घबराते हुए नीचे की ओर आता है और जैसे ही नीचे पहुंचा
तो वहाँ पर उनके होटल का स्टाफ भी दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। उसने देखते ही पूछ लिया, वेट्रेस, ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? सर वो एक्चुअली हमारे साथ वाले होटल में ना किसी की डेथ हो गई है, उसी की वजह से पुलिस यहाँ पर है। अच्छा, किसकी डेथ हुई है? वो नेल्सन एंड सन्स कंपनी है ना, उनके मालिक की बेटी रूबी। नेल्सन एंड सन्स कंपनी? जी। इतना कहते हुए जैसे ही वो वेट्रेस अपने काम की ओर जाने लगी तो राहुल को याद आया कि ये तो वही है ना जो आज शाम मुझे मिलने के लिए आई थी। वो भी तो नेल्सन एंड सन्स कंपनी के ही काम करती है। वेट्रेस रुको। राहुल ने कुछ सोचते हुए उसे रोकना चाहा। तभी वेट्रेस ने पीछे मुड़कर देखा तो राहुल बोल पड़ा, ये वही लड़की थी ना इनके ग्रुप में जो आज शाम मुझसे मिलने आई थी मीटिंग में? मुझे नहीं मालूम। किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे आप ही तो उसे छोड़ने आई थी ना। मैं किसी लड़की को छोड़ने नहीं आई सर। चलिए मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम करना है। ओके। राहुल उसकी बात सुनकर थोड़ा सा घबरा गया था। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक वो आज की बात कैसे भूल सकती है। लगता है वो अपने काम के कारण स्ट्रेस में है, इसलिए उसे याद नहीं कि वो खुद ही उस लड़की को आज छोड़ने आई थी। राहुल आगे जाकर पुलिस के पास खड़ा हो जाता है और देखने लगा कि आखिर वो लड़की है कौन। लेकिन जैसे ही राहुल आगे की ओर बढ़ा तो राहुल देखकर हक्का बक्का रह गया कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जो आज शाम 4:30 बजे राहुल से उसके रूम में बिजनेस के रिलेटेड बात करने आई थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? इसकी मृत्यु तो दोपहर में ही हो गई थी, तो ये इसके पास कैसे आ सकती है? राहुल को कुछ भी समझ नहीं आया। राहुल ने बार बार उन लोगों से पूछा तो यही सुनने में आया कि वो उनके मालिक की बेटी है। तो मतलब ये सब राहुल को सब कुछ अजीब सा लग रहा था। राहुल अपने काम से वापस आया और फिर उसने फाइनली जैसा उस लड़की से वादा किया था उनसे बिजनेस डील फाइनल कर ली। वो लोग इस बात को सुनकर काफी खुश थे। उन्हें इस वक्त राहुल के काम की जरूरत भी थी। उसके बाद कुछ दिन जैसे ही बीते तो राहुल को अचानक अपने कमरे में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी और बत्तियां गुल हो जाती हैं। राहुल उस वक्त कमरे में बिल्कुल अकेला था। तभी अचानक राहुल को अपनी कुर्सी पर कोई बैठा दिखाई देता है। लंबे लंबे बाल, गुलाबी होंठ, नशीली आंखें। राहुल ने जैसे ही उसकी ओर पलटकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि रूबी थी। उसने उसे देखते ही स्माइल करते हुए शुक्रिया कहा और फिर अचानक वहां से गायब हो गई। राहुल को समझ में नहीं आया कि उसके साथ इन 10 सेकंड्स में क्या हुआ, लेकिन राहुल इतना समझ गया था कि शायद उस दिन रूबी का उसके कमरे में आकर इस तरह से अपने बिजनेस के लिए भीख मांगना और फिर आज शुक्रिया कहना कोई आम चीज नहीं थी। ये रूबी का अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए प्यार था जो जाते जाते भी खत्म नहीं हुआ। और शायद राहुल एक जरिया था जिसके थ्रू वो अपने बिजनेस को आगे ले जा पाए। कभी कभार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो हमने सोचे भी नहीं होते, लेकिन उन हादसों को हम जिंदगी भर नहीं भुला पाते हैं। और राहुल भी आज तक उस किस्से को भुला नहीं पाया है।